पेट्रोल और डीज़ल के दाम में दिन ब दिन किए जा रहे इजाफे के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी के तहत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासती सतह पर आज एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील व कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार खादरी की हिदायत पर मजलिस के मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला की क़ियादत में नांदेड़ में भी ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने मजलिसी ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में जमा होकर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान शहर की सड़कों पर शिवाजी मुजस्समे से लेकर कलेक्टर दफ्तर तक बैलगाड़ी मोर्चा भी निकाला गया। इसके ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि पेट्रोलियम अशिया के दाम में हो रहे इजाफे की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग महंगे दाम का पेट्रोल ख़रीद कर गाड़ियाँ चलाने के बजाय बैलगाड़ी चलाने की सोच रहे हैं। पेट्रोलियम अशिया के दाम में हो रहे इजाफे का असर महंगाई में इजाफे की शक्ल में सामने आ रहा है। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। पेट्रोल और डीज़ल के अलावा खाने के तेल के दाम में भी हो रहे इजाफे से बढ़ रही महंगाई के लिए मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। पेट्रोलियम अशिया पर मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से आयद किए जा रहे भरमसार टैक्स की वजह से दाम बढ़ने की बात की गई और टैक्स में 25% तक कमी करके लोगों को राहत देने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे के बाद मजलिसी कायदीन के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर के ज़रिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत के नाम एक तहरीरी मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल के दाम को कम करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करने की मांग की गई। इस एहतजाजी मुजाहरे में मजलिस के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कलीम रमज़ानी, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउश, ज़िला यूथ सदर मोहसिन खान, मोहम्मद रब्बानी, मिर्ज़ा नवाब बेग, सैयद शाहजेब, शेख बशीर लाला व दीगर मजलिसी कायदीन व मुहिब्बान मजलिस बड़ी तादाद में मौजूद थे। समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितने लोग हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और रियासत महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब की हिदायत पे आज रियासत भर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईंधन दरवाढ़ी के ख़िलाफ़ पूरे महाराष्ट्र भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। आज शहर नांदेड़ में शहर और ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर ऑफिस पे एक धरना रखा गया था और इस धरने में हमारी एक ही डिमांड थी, एक ही मांग है कि मुल्क के अंदर जिस तरह से पेट्रोल, डीज़ल और जो घरगुती गैस और खाने के जो तेल है, इसकी जो बढ़ती महंगाई है, इसको जल्द से जल्द कम किया जाए और कलेक्टर साहब के मार्फत ज़रिए एक होम सेक्रेटरी सेंट्रल के पेट्रोलियम डिपार्टमेंट और पीएम साहब रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, इनसे मुतालबा किया गया है, रिक्वेस्ट की गई कि भाई ये जो रेट्स है ये जल्द से जल्द कम करना चाहिए। अगर भारत सरकार और रियासत महाराष्ट्र की सरकार अगर आज के ये राज्य भर जो मजलिस के आंदोलन को अगर इसको नज़रअंदाज किया गया तो इसके बाद धरने नहीं, रास्ते पे उतर के और रास्ता रोको आंदोलन किए जाएंगे। ये हमने इस निवेदन के ज़रिए उनके निर्देशन में ला कर दिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर औरंगाबाद के मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और रियासती कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब की हिदायत पर और जनाब मराठवाड़ा सदर और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब फ़िरोज़ खान लाला साहब की क़यादत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने तमाम तर ओहदेदारान, कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस के साथ यहाँ पर एक दिन का धरने आंदोलन किया। धरने आंदोलन का जो मकसद था वो ये था कि हमारा मुल्क अज़ीज़ जो कई सालों से पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की वबा से गुज़र रहा है, इसमें तमाम तर तिजारती तबक़े मुतासिर हुए, छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो। अब जहाँ पर लोगों के खाने पीने के मसले हैं, वहाँ पर इस मौजूदा हुकूमत ने, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत हो या फिर रियासती हुकूमत हो, ये दोनों ने
ज़रूरी अशिया पर इतना टैक्स आयद कर दिया है कि आम लोग आज इससे इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। जहाँ तक हमें मालूमात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रति लीटर पेट्रोल पर 33 रुपये चार्ज कर रही है और डीजल पर 32 रुपये चार्ज कर रही है। और इससे बढ़कर हमारी रियासती हुकूमत, जो मैं नहीं समझता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई रियासती हुकूमत इतना चार्ज कर रही है, 25% पेट्रोल पर लीटर पेट्रोल पर चार्ज कर रही है और 22 लीटर डीजल पर चार्ज कर रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह मुतालबा किया है कि कम से कम आप लोग सेंट्रल हुकूमत भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कम से कम ये जो टैक्सेस है, इन टैक्सेस में 25% रिड्यूस करके इसकी कीमतें कम करके मार्केट में दिया जाए। बर्र सग़ीर पर अगर हम लोग नज़र डालें तो तमाम अतराफ़ के ममालिक जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उसमें कहीं पर भी आज डीज़ल पेट्रोल के भाव इतने नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में। हमने आज ज़िला कलेक्टर के मारिफत से हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी और स्टेट के पेट्रोलियम सेक्रेटरी को आज एक मकतूब रवाना किया। उसमें हमने डिमांड की कि 25% कम से कम टैक्सों पे कम किया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए। आज जिला कलेक्टर साहब को हमने एक निवेदन की शक्ल में निवेदन दिया, और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में जो कोरोना जिस तरह से फैल रहा था और कई लोग मर रहे हैं, चाइना ने हमको कोरोना दिया और मोदी सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे को महंगाई दी, और पेट्रोल डीजल के जो दाम इस ढंग से बढ़ाए वाले हैं, जैसा कि 60 रुपये लीटर आज 109 रुपये होगा, 63 रुपये जो टैक्स मोदी सरकार 33 रुपये, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 31 रुपये, ये दोनों की मिली भगत से जो यहाँ पर टैक्स इतने बढ़कर और गरीबों पे जो बोझ यहाँ पर पड़ रहा है, महंगाई की जो मार हो रही है, हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट का तक यहाँ पर रेट बढ़ गया है, उसमें महंगाई जो हो रही है, कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, ये महंगाई से और भूखमरी से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना महाराष्ट्र सरकार इसके अंदर कोई पहल कर रही है, ना कांग्रेस सरकार, ना बीजेपी सरकार इसमें कोई पहल कर रही है। ये दोनों भी इसके अंदर बराबरी के चोर है और इसके अंदर बरोबर लूट कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो कांग्रेस की लीडर है उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, अगर उनके 4 साल जो इद्दत के दिन थे ख़त्म हो गए होंगे तो बाहर निकलो और महंगाई का विरोध करो। और जिस तरह से हमारी पार्टी MIM पार्टी ने जो गरीब लोगों का साथ देने का काम करी और महंगाई का कंट्रोल कराने का काम करी, उस तरह से आप लोग भी कंट्रोल करने का काम करिए।